नमस्कार, न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं नीतू गौरकिला। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए विशेषज्ञ लगातार कई सलाहें दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल। बता दें कि ये पोर्टेबल डिवाइस खून में ऑक्सीजन की कमी की मात्रा बताती रहती है। इससे ऑक्सीजन की कमी के हालात में समय रहते डॉक्टरी मदद मिल सकती है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. हालांकि ऑक्सीमीटर डिवाइस खरीदने की बजाय बहुत से लोग मोबाइल पर ऑक्सीमीटर डाउनलोड कर रहे हैं। ये फेक हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से आपका सारा जरूरी डाटा गलत हाथों तक पहुंच जाए। साल 2020 में ही सरकार ने ऑक्सीमीटर मोबाइल ऐप को लेकर अलर्ट जारी किया था। ये महामारी का पहला दौर था जब पहली बार ही लोगों को ऑक्सीमीटर की जरूरत महसूस हुई। दुकानों से ऑक्सीमीटर खरीदे जाने लगे। वहीं बहुत से लोगों ने मोबाइल पर इसका ऐप डाउनलोड कर लिया। तभी केंद्र सरकार की साइबर यूनिट ने ट्वीट करते हुए इसे लेकर एडवाइजरी जारी की, जिसमें इसके खतरों को लेकर अलर्ट किया गया। एडवाइजरी में कहा गया कि यूजर्स को अज्ञात URL से ऑक्सीमीटर ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ये ऐप भले ही ऑक्सीजन स्तर की जांच का दावा करे, लेकिन ये नकली हो सकते हैं। इसे डाउनलोड करते ही यूजर की निजी जानकारी समेत बायोमेट्रिक डिटेल तक चोरी हो सकती है। साइबर सेल ने ये बात कई शिकायतों के आधार पर की। बता दें कि बायोमेट्रिक डिटेल, जिसमें उंगलियों या अंगूठे का प्रिंट होता है, ये हमारी सबसे खुफिया जानकारियों में से एक है। इसके चोरी हो जाने और गलत हाथों में पड़ने पर इसका दुरुपयोग न केवल बैंक से पैसे उड़ाने बल्कि हमारी पहचान के गलत इस्तेमाल में भी हो सकता है। यानी यूजर केवल एक गलत ऐप डाउनलोड करने पर भारी मुसीबत में फंस सकता है। यही देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी निकाली। इस बीच कई अलग तरह के मामले दिखे। ऑक्सीमीटर की बढ़ी हुई मांग के बीच दुकानों में भी फेक ऑक्सीमीटर की बाढ़ आ गई। लगभग 400 रुपए से मिलने वाली ये डिवाइस बिल्कुल असल की तरह दिखने के बाद भी नकली होती है और इसे खरीदना केवल पैसे बर्बाद करना नहीं बल्कि मरीज की जान से खिलवाड़ भी है। फर्जी मशीन केवल इंसानी शरीर में खून में ऑक्सीजन का स्तर नहीं बताती, बल्कि ये किसी भी निर्जीव चीज का ऑक्सीजन स्तर बता पाती है, जैसे टूथब्रश, कागज या फिर पेंसिल। इन ऑक्सीमीटर में पहले से ही 2-4 रीडिंग्स डली होती हैं जो डिस्प्ले में दिखने लगती हैं। मरीज अगर इस फेक ऑक्सीमीटर की रीडिंग पर यकीन करे तो उसकी स्थिति जानलेवा होने पर भी उसे पता नहीं चल पाएगा। यही कारण है कि आंख मूंद कर कोई भी ऑक्सीमीटर मशीन या ऑक्सीमीटर ऐप डाउनलोड करने से पहले अच्छी तरह से पड़ताल कर लेनी चाहिए। कोशिश करें कि किसी ठीक ब्रांड की डिवाइस लें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। वैसे ऑक्सीमीटर लेने के बाद एक बार इसके इस्तेमाल और खून में ऑक्सीजन के सही स्तर की जानकारी भी रहनी चाहिए। देखने में ये कपड़ों पर लगाने वाली क्लिप की तरह होता है जिसे उंगली में फंसाया जाता है, लेकिन इससे पहले इसे ऑन करते हैं। क्योंकि ये डिस्प्ले मशीन होती है तो तुरंत ही इसकी स्क्रीन पर ऑक्सीजन का स्तर दिखने लगता है। साथ में मरीज की पल्स यानी नब्ज का स्टेटस भी दिखता है। कोरोना के मरीज कुछ एक घंटों पर लगातार ये लेते रहते हैं तो उन्हें पता रहता है कि उनके लंग्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 95 से 100% के बीच होता है। 95% से कम ऑक्सीजन लेवल इस बात का संकेत है कि उसके फेफड़ों में परेशानी हो रही है। ऑक्सीजन का स्तर अगर 94 से नीचे जाने लगे तो सचेत हो जाना चाहिए और अगर ये स्तर 93 या इससे नीचे हो जाए तो मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि ये संकेत हैं कि उसके शरीर की 8% तक की कोशिकाएं ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं कर पा रही हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीमीटर ये चेक करता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी है, यानी ऑक्सीजन का लेवल कितना है। तो फेक ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल से बचें। मोबाइल में इस तरह के किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए newsnumber.com।